वंदे जी, मैं भारत हूँ, शांति मेरी पहचान। मुझे वेदों के ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। जब भी किसी पर विपदा पड़ी या मानवता संकट से घिरी तो सबसे अधिक तकलीफ मुझे होती थी। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1971 में। तब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान तब पूर्वी पाकिस्तान को नीची निगाह से देखता था और उसका रवैया हमेशा दमनकारी रहा। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत जुल्म ढाए। 1970 में पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की हालत बिगड़ रही है। हम ऐसे में हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। हमें तुरंत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें अभी हमला नहीं करना चाहिए मैडम। हमें तैयारी का समय चाहिए। हम हमला करेंगे, उनको सबक भी सिखाएंगे और जीत हमारी ही होगी। जैसा आप ठीक समझे, हमें आप पर पूरा भरोसा है। 1971 की लड़ाई हमने मानवता को बचाने के लिए लड़ी। हम खड़े थे मजलूमों के साथ। हम खड़े थे उन लोगों के साथ जो पश्चिम पाकिस्तान में अत्याचार से कराह रहे थे। सर, अब क्या करना है? वेट ऑफिसर वेट। इस आग को बचा के रखो। जलना तो पाकिस्तान को ही है। अब इधर पश्चिम में गश्त बढ़ी और पूर्व सीमा पर एयरफील्ड पर बमबारी कर दी भारतीय वायुसेना ने। पश्चिम में 4 दिसंबर 1971 की रात धार के लोंगेवाला में घुस रहा था पाकिस्तान। 23 पंजाब की टुकड़ी थी वहां, मात्र 120 सैनिक और सामने 2000 पाकिस्तानी सैनिक, 90 टैंक और ट्रक के साथ। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने कहा, जिसे भी दुश्मन का खौफ है वो भाग जाने को आजाद है। बस इतना याद रखना कि जो भी भागेगा वो बटालियन और अपने पुरखों के नाम पर कलंक लगा कर जाएगा। मैं आखिरी सांस तक यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। मैं अपनी मातृभूमि और अपनी पोस्ट कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। भारत माता के जय। उधर पूर्वी मोर्चे पर जनरल नियाजी ने किले बंदी कर दी। प्रमुख शहरों को किले में बदल दिया, लेकिन ढाका खुला था, वहां किसी का ध्यान ना था। जेंटलमैन, नियाजी ने प्रमुख शहरों को किले में बदल दिया है। काफी फौज जमा कर रखी है। लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जीतेंगे हम ही। सर, ढाका तो खुला है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, वी विल बाईपास द टाउन। ढाका मंजिल है। ओह, आई सी। गुड लक जेंटलमैन, विक्ट्री इज ड्यू। उधर भारतीय सैनिकों के पराक्रम को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के होश गुम थे। वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया को रोकना होगा। उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाओ। छोटी खबर फैलाओ कि चाइना भी वार में आ गया है। कुछ भी करो मगर इंडिया को रोको। आई एम ट्राइंग सर। यू हैव टू।
और अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम और भारतीय सेना को वापस लौटने का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे रूस ने वीटो कर दिया। रूस को भारत की जीत पर पूरा भरोसा था। भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोतों को नष्ट कर दिया और उधर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को समुद्र के अंदर ही सुला दिया। सर कांग्रेट्स। फॉर व्हाट ऑफिसर? सर 10 गए। क्या बात है, कांग्रेट्स। सर गाजी सो गई, आईएनएस राजपूत को थाम ना सकी और 12 तेल टैंकर साफ। वेल डन ऑफिसर, वेल डन। अमेरिका ने अमेरिकी कैरियर एंटरप्राइज और यूएस त्रिपोली को भारतीय जल सीमा में प्रवेश कराया तो रूस ने उसे घेरा और अपनी मिसाइल तान दी और अपनी सबमरीन को इतना ऊपर लाया कि अमेरिका के होश उड़ गए। वो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। इधर भारतीय फौज ने ढाका पर ध्यान केंद्रित किया, उधर ढाका पर पाकिस्तानी फौज ने किलेबंदी शुरू कर दी। उसने पुलों को उड़ा दिया ताकि भारतीय फौज आगे ना बढ़ सके। तब आसमान से हमने अपने पारा कमांडोज उतारे। उसको देख पाकिस्तान की हालत खराब। इधर भारतीय फौज ढाका के अंदर, बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर रखा था। उधर जनरल नियाजी के कमरे में कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां से कोई खबर भी नहीं आ रही। अमेरिका भी कुछ नहीं बोल रहा। सालों ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जनाब, अब हम क्या करेंगे? हिंदुस्तानी फौज ने तो हमें हर जगह से रौंद दिया है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम तो बुरी तरह फंस गए जनाब, अब हमारा क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब नियाजी के पास पहुंचे और उन्हें सरेंडर ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया। आपके पास आधा घंटा है, आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर आप सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगे तो इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मात्र आधा घंटा। गुड लक। व्हाट्स योर डिसीजन? ठीक है। 16 दिसंबर 1971 शाम 4:31 पर। हम भारतीय हैं। 1971 की लड़ाई ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत मानवता के साथ खड़ा है। हमने यह युद्ध मानवता के लिए लड़ा। हम हमेशा अपनी कुर्बानी देंगे ताकि जीता रहे अपना वतन और जीती रहे इंसानियत।